अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 5 क्लास। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है और वो यूनिट हमारा किस बारे में था। तो जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, हम पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने स्टडी किया था यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन ग्रुप्स डिस्कस किए थे, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फिर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में जो कुछ डिजीज आती हैं, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज एंड फंगल डिजीज, उनको भी डिस्कस किया था। और एंड में जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो थी कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर हमारे लिए ये किस तरह से नुकसान करते हैं, इन्फेक्शन हमें किस तरह से होता है। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा इस यूनिट का वो था कि किस तरह से हम इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो हमने स्टडी किया है। इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और यूनिट नंबर 3 में जो आप स्टडी करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है कि आखिर पोल्यूशन क्या होता है। सेकंड चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है इस यूनिट में, काइंड ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन की कितनी काइंड है, वाटर, एयर एंड लैंड। उसके बाद अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन हमने डिस्कस करनी है कि किस तरह से पोल्यूशन अफेक्ट करता है हमारे ऊपर। और फोर्थ नंबर पे हमने मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन, के मेजर किस तरह से, इसको कम किस तरह से किया जा सकता है पोल्यूशन को, वो मेथड इसके डिस्कस करने हैं। और लास्ट जो चीज़ हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, थिंग्स अराउंड अस मेक आवर एनवायरनमेंट। चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हैं वो सारी की सारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। लिविंग थिंग्स गेट फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। अब कह रहे हैं कि जिंदा चीज़ें जितनी भी हैं उन्हें खुराक भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्वायरमेंट से मिलती हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ लाइफ टू लाइफ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। ठीक है, किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है कि माहौल की जो आलूदगी है वो हमारे लिए एक चैलेंज बन चुकी है। वी शुड मेक सीरियस एफर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए, माहौल में कम करने के लिए कुछ ना कुछ सीरियस एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी शैल डिस्कस काइंड्स एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन। इस यूनिट में हम जो स्टडी करेंगे सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, काइंड्स उसकी, अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन विल आल्सो बी डिस्कस्ड। और पोल्यूशन के अफेक्ट और उसके अलावा पोल्यूशन के अफेक्ट और उसको कम करने के मेथड जो हैं वो हमने इस यूनिट में स्टडी करने हैं। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स जो है, यहाँ पे 2 वर्ड एक साथ आ गए हैं। पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी, एंड पोल्यूटेंट्स जिसकी वजह से, जिन मटेरियल्स की वजह से आलूदगी होती है, पोल्यूशन कॉज होता है। इन्वायरमेंट इज नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज इट शुड बी, के माहौल हमारा कभी भी उस तरह साफ नहीं रहा जिस तरह उससे साफ होना चाहिए। द ह्यूमन एक्टिविटीज आर मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूसली उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल, नुकसान देने वाले जो सब्सटेंस है ऐड किए जा रही हैं। किस तरह से ऐड करते हैं हम लोग? These harmful substances can be animal waste, अब वो चाहे एनिमल का वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऐश है, डस्ट और स्मोक वगैरह भी है। ठीक है, अब जो चीज़ हम स्टडी पढ़ने लगे हैं वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन। द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या चीज़ होती है कि अनवांटेड मटेरियल का माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे के अंदर ऐड होते जाना और फिर हमारी लाइफ को उसको डेंजरस बनाना, अनफिट बना देना हमारी लाइफ के लिए उस माहौल को। तो इसको हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं, माहौलियाती आलूदगी इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है। ठीक है, और द मटेरियल विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट, अब ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं।
तो इट्स मीन कि माहौल जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से गंदा नहीं हो रहा, डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट उसके अंदर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डस्ट है, स्मोक है, ऐश वगैरह उसके अंदर ऐड हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बार बार ख़राब हो रहा है। और पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स दोनों वर्ड इसमें यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद काइंड ऑफ पोल्यूशन हमने डिस्कस करना है। काइंड ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा 3 राइट किया हुआ है। इट्स मीन के काइंड ऑफ पोल्यूशन 3 है। एयर, वाटर एंड लैंड आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पानी, हवा और जो ज़मीन वगैरह है, लैंड जो है हमारा, वो माहौल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हेंस पोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग काइंड्स। तो इस कह रहे हैं ताहम पोल्यूशन को, आलूदगी को 3 इनके अंदर ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। इन तीनों पोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट इस यूनिट में फर्दर स्टडी भी करेंगे कि एयर पोल्यूशन आखिर किस तरह से होता है, लैंड पोल्यूशन किस तरह से होता है, वाटर पोल्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से ये हमारी बॉडी हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं माहौल के ऊपर, और इसको कम किस तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर एनवायरनमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, एयर एनवायरनमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन ट्रैफिक, स्मोक एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। अब कह रहे हैं कि जो एयर एनवायरनमेंट है वो इस तरह से, एयर टॉक्सिक मटेरियल जब एयर का में ट्रैफिक का और इंडस्ट्रियल स्मोक का ऐड होता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो हवा है वो आलूदा होने लग जाती है। These toxic materials are the major air pollutants। अब ये जो टॉक्सिक मतलब जहरीले मटेरियल्स हैं, जहरीली चीज़ें हैं, ये एयर पोल्यूटेंट हवा को आलूदा करती हैं। अब कौन सी 2 चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला है? ट्रैफिक स्मोक एंड इंडस्ट्रियल स्मोक के बारे में। रोड डस्ट एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम्स एंड फर्नेसेस आर ऑल्सो पोल्यूटिंग द एयर। अब कह रहे हैं कि जो हमारी रोड के ऊपर जितनी भी चल रही होती है, रोड डस्ट होती है, और उसके अलावा जो फ्यूल्स वगैरह बर्न हो रहे होते हैं घरों वगैरह में, या फिर चिमनियों से निकल रहा होता है जो धुआं वगैरह, वो सारे का सारा हवा में जा रहा है और उसको आलूदा कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है वाटर पोल्यूशन। वी आर एडिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स, कैनाल्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। अब कह रहे हैं कि हम जो सीवेज हमारा निज़ाम है वो इतना अच्छा भी नहीं है पाकिस्तान में, तो सीवेज वेस्ट मटेरियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी है वो सारे का सारा हम दरियाओं में, नहरों में, नदियों में और समंदरों में गिरा देते हैं। इन दिस वे वी आर पोल्यूटिंग द वाटर, और इस तरह से हम पानी को गंदा कर रहे हैं। हाईली टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब कह रहे हैं कि जो इतना जहरीला मादा जो भी इन मटेरियल के अंदर होता है वो सारे का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में होता है। जहरीली चीज़ें, जहरीला मादे पैदा होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, तो वो सारी की सारी पानी को गंदा करने में हेल्प आउट कर रही हैं। द जर्म्स प्रेजेंट इन द सीवेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड गटर्स आर ऑल्सो वाटर पोल्यूटेंट्स। और जो जर्म्स हॉस्पिटल वाले सीवेज में होते हैं, हॉस्पिटल के पानी में, गटर्स में जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल का अगर सीवेज जो है वो गटर्स वगैरह में जा रहा है या किसी और जगह पे, तो वो उसके अंदर तो ज़्यादा जहरीले आइटम होते हैं जो कि पानी को ज़्यादा गंदा करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा लैंड पोल्यूटेंट्स। लैंड पोल्यूटेंट किस तरह से है कि वी थ्रो ओवर डोमेस्टिक ट्रैश एट ओपन प्लेसेस ऑन द लैंड, कि हम अपना जितना भी शहरी गंद बला वगैरह है वो सारे का सारा खुली जगहों पर फेंक देते हैं। द ट्रैश इंक्लूड टिन कैन, प्लास्टिक बैग, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड। अब जो जिसके अंदर सॉलिड जो हमारा ट्रैश है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, टिन कैन होते हैं, रबिश वगैरह, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट जितना भी हम यूज़ करते हैं वो सारे का सारा हम लोग ऐसे ही खुली जगह पे फेंक देते हैं, तो वो सारा ज़मीन को आलूदा कर रहा होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर, केमिकल स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। और इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट जितना भी है, ठीक है, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो हम ज़मीन वगैरह में यूज़ करते हैं, और जो हम केमिकल स्प्रेज वगैरह करते हैं क्रॉप्स वगैरह के काश्त करने के लिए खेतों में, वो भी सारी की सारी ज़मीनी आलूदगी पैदा कर रही होती हैं। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है फैक्ट्रीज वगैरह का, वो भी ज़मीन को गंदा कर रहा होता है। अब हम मूव करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की तरफ। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन में आज हमने सिर्फ एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स ही स्टडी करने हैं, उसके जो नेक्स्ट हैं लैंड के और वाटर पोल्यूशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन कॉज डिजीज ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आइज।
एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारियां जो हैं, गले की बीमारी आपको हो जाती है, ठीक है। स्किन मतलब आपको एलर्जी हो जाती है, आइज़ की आंखों की एलर्जी हो जाती है, आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं। टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स एंटर द ह्यूमन बॉडी विद इनहेल्ड एयर एंड कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अब कह रहे हैं कि जो जहरीली हवा होती है, आलूदा हवा जितनी भी है, वो सारी की वो जब ह्यूमन बॉडी हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल पेश होती है, ब्रोंकाइटिस एंड सीरियस डिजीज लाइक लंग्स कैंसर। और उसकी वजह से फिर हमें सीरियस डिजीज का सामना करना पड़ता है कि सांस की नाली आपकी जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या मोस्टली कुछ लोगों को लंग्स कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर की आप एक एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग का सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है वो आपकी लंग्स के ऊपर होता है। किस तरह से कि आप कंटिन्यूसली एक स्मोक अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो, इनहेल कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर एयर पोल्यूशन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आलूदा हवा की वजह से स्लो हो जाता है, रुक जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूस ग्रोथ इन प्लांट्स, और आलूदा हवा की वजह से प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ में भी कमी आ जाती है, सही तरह से ग्रो नहीं करते। थर्ड पॉइंट है एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिडिक। अब कह रहे हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट से जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज हो रहे होते हैं वो सारे के सारे एक तो हवा में जाके मिक्स हो रहे हैं, हवा में मिक्स हो रहे हैं तो जब बारिश होती है बारिश के साथ वो दोबारा से नीचे ज़मीन पे वापस आते हैं, और इस तरह की हम बारिश को एसिडिक रेन कहते हैं, जिसके अंदर एयर होती है, आलूदा हवा, एयर पोल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसी रेन जो है उसको हम एसिडिक रेन भी कह रहे हैं। एसिडिक रेन जो है वो फिर क्या डैमेज करेगी, एसिड रेन डैमेज ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड लाइफ इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब जो एसिड रेन है वो एक तो ट्रीज को नुकसान दे रही है, बिल्डिंग्स को नुकसान भी देती है कि बिल्डिंग्स का कलर वगैरह उसकी वजह से ख़राब होने लग जाता होता है। और फिर जितना भी बारिश का पानी है वो आपको पता है कि पॉन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ज़िंदगी जो भी फिशेस वगैरह होती हैं उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यूनिट नंबर 3 के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जिस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है सेम इसी तरह से आपने राइट करना है। टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स हैं, और जितने हमारे आज इस लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कवर हो रहे हैं वो हमने करने हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, What is environmental pollution? The addition of unwanted material to the environment that make it unfit for life is called environmental pollution. कि हमारी लाइफ में environmental pollution किसे कहते हैं हम, या आप पहले भी स्टडी करके आ चुके हैं कि एडिशन जो आपके अनवांटेड मटेरियल्स का environment में हमारे कंटिन्यूसली हुए जा रहा है उसको हम environmental pollution कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम एनी 3 सोर्स ऑफ पोल्यूशन, कि कोई भी 3 सोर्स बता दें जिसकी वजह से पोल्यूशन बार बार हो रहा है, कॉज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे राइट किया है स्मोक, सीवेज वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपके क्वेश्चन में 3 पूछे गए हैं लेकिन यहाँ पे आपके सामने 4 मेंशन किए हुए हैं। लाजमी नहीं है कि आपने 4 ही राइट करने हैं, आप 3 भी राइट कर सकते हैं। लर्न कर, जब क्वेश्चन में 3 है तो 3 ही राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नेम एनी 3 लैंड पोल्यूटेंट्स। 3 लैंड पोल्यूटेंट्स के नेम आपने राइट करने हैं। आंसर इज टिन कैन्स, प्लास्टिक बैग्स एंड रबिश। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज 3R स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल पोल्यूशन। 3R स्ट्रेटेजी क्या है? 3R स्ट्रेटेजी जो है उसका आंसर ये आपकी अभी आपने स्टडी नहीं किया लेकिन इसको कंप्लीट इसलिए करवा दिया है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड हो रहा है और उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने कर रही हूँ। द 3R स्ट्रेटेजी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब रिड्यूस कम करना, रीयूज किसी चीज को दोबारा से इस्तेमाल करना, एंड रिसाइकिल मतलब कि दोबारा से उसको रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल में लाना। इज एन ईजी वे टू कंट्रोल पोल्यूशन ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, मटेरियल को यूज करते हुए। उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। आज हमने जस्ट एयर पोल्यूशन को स्टडी किया है, उसके इफेक्ट पढ़े हैं, तो इस वजह से हम एयर पोल्यूशन का आंसर ही यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन कॉज डिजीज ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आईज। एयर पोल्यूशन की वजह से गले की, स्किन की और आंखों की बीमारी लगती है।
एयर पोल्यूशन ऑल्सो डैमेज नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है एंड ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज है। और आपको रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे लंग्स की डिजीज, लंग्स कैंसर और ब्रोंकाइटिस की डिजीज लगती है, वो हो जाती हैं इन प्लांट्स। एयर पोल्यूशन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट ऑल्सो रिड्यूस ग्रोथ इन प्लांट्स। ये जैसा कि आपने पहले भी अभी स्टडी किया है कि प्लांट्स के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और इसकी वजह से ही प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट जो हैं वो ग्रो नहीं करते, ज़्यादा जल्दी तेज़ी से ग्रो नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं, एक क्योंकि उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी रुका हुआ होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी डायरी की तरफ। डायरी आपके सामने है, इसको आपने अपनी नीट डायरी के ऊपर नोट कर लेना है और जिस तरह से आपको वर्क दिया जा रहा है सेम उसी डेट पे आपने वर्क करना है। जून 12 जो है आपका फ्राइडे को आपने पेज नंबर 32 एंड 33 की रीडिंग करनी है और अंडरलाइन वर्ड्स को लर्न करना है। सैटरडे को पेज नंबर 34 एंड रीडिंग करनी है 34 की और उनके भी अंडरलाइन वर्ड्स को आपने लर्न करना है। फिर उसके बाद मंडे है, मंडे को आपका वीकली टेस्ट शेड्यूल आपको भेजा जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर जो भी टेस्ट असाइन करेंगे आपने वो करना है। तो मंडे को आपका टेस्ट होगा। ट्यूसडे को शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करने हैं और लर्न भी करना है। वेडनेसडे को शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लर्न भी करना है, राइट भी करना है और डेट्स आपने वही मेंशन करनी है जो इस टाइम आपके सामने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उसके बाद लास्ट डे जो आपका थर्सडे है, थर्सडे को आपका लेक्चर न्यू भी अपलोड होगा, लेकिन आपने प्रीवियस वर्क ही करना है कि लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है एयर पोल्यूशन हमने स्टडी किया, उसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लर्न भी करना है और राइट भी करना है। नोटबुक के ऊपर वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और डायरी के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह।